दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी, यूरिड मीडिया। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दिखाया जा रहा है कि हिंदी भाषी क्षेत्रों में, राज्यों में दक्षिण भारत के चुनावों की चर्चा कम होती है और वर्तमान में तो ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध के कारण और बहुत पीछे छूट गया है। केवल चर्चा अगर होती है तो पश्चिम बंगाल चुनाव को होती है, जबकि 5 राज्यों में चुनाव हो रहा है। उसमें तमिलनाडु, केरल, आसाम और पश्चिम बंगाल, पांडिचेरी शामिल हैं। आज मैं आपको दक्षिण भारत के सबसे इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण राज्य तमिलनाडु की चर्चा कर रहा हूं। तमिलनाडु एक ऐसा राज्य है जिसने रेवड़ी कल्चर का जन्म दिया था और 2026 विधानसभा के चुनाव में एक बार रेवड़ी कल्चर का रिकॉर्ड जो पुराना था वो अपने आप में वहाँ टूटता हुआ नजर आ रहा है। जो 3 प्रमुख घटक हैं वहाँ पर, जो 2 गठबंधन हैं और एक अदर्स पार्टी हैं। गठबंधन में जो 2 ही पार्टियां अभी तक सत्ता में रही हैं, AIADMK और DMK। आप सोच लें कि 1967 से लेकर और 2026 इस जो है लगभग 60 वर्षों में यही 2 पार्टियां AIADMK और DMK ही बदल बदल के सत्ता में रही हैं। आज स्थितियां बदली हैं, नया गठबंधन बना है और इस गठबंधन में भारतीय जनता पार्टी, एक गठबंधन में AIADMK गठबंधन शामिल है तो दूसरे DMK गठबंधन में कांग्रेस शामिल है। दोनों राष्ट्रीय पार्टियां 2 गठबंधन का पार्ट हैं। अब मैं जिस रेवड़ी कल्चर की बात कर रहा था वो 2026 विधानसभा चुनाव में AIADMK गठबंधन, जिसमें भाजपा भी शामिल है, और PMK और AMMK, ये 4 पार्टियां शामिल हैं। उसने अपने 297 घोषणा पत्र जारी किए हैं और इसमें आप सबसे इंटरेस्टिंग है, इस चुनाव में सरकार बनने के बाद AIADMK, जिसमें भाजपा शामिल है, फ्रिज देने का वादा किया है कि सरकार बनने के बाद वो फ्रिज देंगे। दूसरा, महिलाओं की तरह पुरुषों को भी वो बस सेवा, फ्री बस सेवा देंगे। तीसरा, प्रत्येक परिवार को 10,000 आर्थिक मदद करेंगे, हर महिला को 2,000 रुपये महीना देंगे। और यही नहीं, रोजगार देने के साथ साथ मकान, पानी, बिजली, सड़क सहित तमाम ऐसी घोषणाएं हैं जो AIADMK गठबंधन ने किया है। जबकि DMK गठबंधन, स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं, वो तमाम ऐसी कल्याणकारी योजनाएं जो दूसरे राज्य चलाते हैं, सीधे लाभ देने वाले जन खातों में पैसा देने की योजनाएं हैं, वो करीब 2 दर्जन से अधिक योजनाएं उनकी चल रही हैं। और उसको काउंटर करने के लिए AIADMK ने सत्ता में आने के लिए 2026 में ये घोषणाएं की। ये पहली बार नहीं हुआ, इसके पहले भी तमिलनाडु में मंगलसूत्र और जैसे रेफ्रिजरेटर, टीवी और तमाम सामान देने की घोषणाएं होती रही। ये कल्चर, रेवड़ी कल्चर तमिलनाडु से भी शुरू हुआ है। अब हम कह सकते हैं कि दक्षिण भारत यानी तमिलनाडु की तुलना में उत्तर भारत के हिंदी भाषी राज्य जनता को रेवड़ी कल्चर में बहुत पीछे हैं। या हम कहें आर्थिक रूप से गरीबी है, वैसे आर्थिक रूप से यहाँ के नेता भी मानसिक रूप से भी, वादों में भी गरीब हैं। जिस तरह से तमिलनाडु में आर्थिक संपन्नता है, उसी तरीके से घोषणा भी करते हैं। अब हम जिस चुनाव की बात कर रहे हैं, इसमें 3 प्रमुख घटक हैं। जिससे हमने कहा गठबंधन, AIADMK गठबंधन में जो AIADMK 234 में से 178 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, BJP 27 सीटों पर, PMK 18 सीटों पर और AMMK 11 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। जबकि दूसरा घटक स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं, उनके साथ 10 छोटी पार्टियां शामिल हैं। इसमें DMK 168 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, कांग्रेस को 28 सीटों पर अपने प्रत्याशी दिए हैं, BCK 8 सीटों पर, DMDK 10, CPI 5, CPM 5, MDMK 4, IUML 2, MMK 2, KMDK 2। मतलब ये
सीटें हैं जो डीएमके वर्तमान स्टालिन मुख्यमंत्री हैं, डीएमके के मुखिया, उनके नेतृत्व में दूसरा घटक हो रहा है। और बहुजन समाज पार्टी ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस के साथ एक तीसरी पार्टी जो महत्वपूर्ण वहाँ पर चुनाव पर लड़ रही है वो विजय, जो फिल्म अभिनेता हैं टीवीके। मतलब हम तीन घटक के रूप में प्रमुख रूप से देख रहे हैं, एक तो एआईडीएमके गठबंधन, दूसरा डीएमके और तीसरा टीवीके। अब 23 अप्रैल को मतदान है, घोषणाएं, वादों का पिटारा खुल चुका है, अंबार लगा चुका है। क्या जनता जो पिछले 60 वर्षों से एआईडीएमके और डीएमके के बीच में बढ़ती रही, इस बार भी वही स्थिति होगी, या फिर कोई विजय जो फिल्म अभिनेता है कोई ऐसा समीकरण बनाने में कामयाब हो गए हैं जिसमें सरकार बनाने में उनके समर्थन की जरूरत पड़े। इस पर हम विश्लेषणात्मक रिपोर्ट चर्चा बाद में करेंगे। आज हमने केवल रेवड़ी कल्चर पर चर्चा की है कि रेवड़ी कल्चर, इसके सुप्रीम कोर्ट भी बोल चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रेवड़ी कल्चर को लेकर कई बार चर्चा कर चुके हैं, विपक्षी दल भी इस पर सवाल उठाते रहे हैं, भारत निर्वाचन आयोग ने भी रेवड़ी कल्चर पर आपत्ति जाहिर की, उच्चतम न्यायालय ने। लेकिन समय देखिए कि तमिलनाडु में जहां पर सत्ता में आने के लिए एआईडीएमके गठबंधन से बीजेपी भी शामिल है, उसने एक ऐसे रेवड़ी कल्चर को घोषणा की है जिसमें अरबों खरबों के खर्चे आएंगे, जो एक नया रिकॉर्ड बनाएगा कि अगर आप फ्रिज देंगे हर परिवार को, 10,000 रुपया महंगाई भत्ता के रूप में देंगे, महिला के साथ पुरुष भी बस फ्री सेवा पर होगा, तो उसमें पुरुष और महिला के अलावा बचता कौन है? इसका मतलब बस सेवाएं पूरी तरीके से फ्री हो गई, इसका आर्थिक बोझ कैसे आएगा, रेवड़ी कल्चर कब खत्म होगा, ये सब चिंता का विषय है। लेकिन हम इस समय जो चर्चा कर रहे थे उत्तर और दक्षिण के रेवड़ी कल्चर के बीच, तो दक्षिण का रेवड़ी कल्चर उत्तर के रेवड़ी कल्चर पर बहुत भारी है, और ये दिखाता है कि दक्षिण भारत की संपन्नता और उत्तर भारत की गरीबी में भी रेवड़ी कल्चर घोषणाएं, यहाँ नेताओं की एक उत्तर भारत के नेताओं की मजबूरी है क्योंकि आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जबकि दक्षिण भारत की आर्थिक संपन्नता दिखाती है वो कि रेवड़ी के रूप में दिल खोल कर बांटते हैं। लेकिन ये देश के लिए, लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। रेवड़ी इस कल्चर पर रोक कब लगेगी ये आने वाला समय बताएगा। धन्यवाद।